डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि वर्तमान सरकार का एक नारा है, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, है ना। जब ये सरकार 2014 में आई थी तब से सरकार का ये नारा रहा है और सरकार ने उस चीज को लेकर काम भी किया था। शुरू शुरू में आप लोगों ने देखा होगा यूपीएससी में भी वैकेंसीज काफी ज्यादा कम हो गई थी और इस तरह की बातें भी होने लगी थी कि क्या आने वाले टाइम में सरकार जो है यूपीएससी से भर्तियां करना बंद कर देगी। पूरे मैटर को थोड़ा सा गहराई से जानने का प्रयास करेंगे, किस तरह के दावे इस चीज को लेकर कहे गए हैं, कब तक यूपीएससी जो है लगातार आईएएस का एग्जाम करवाएगा और उसके बाद जाकर इस एग्जाम को रोका जा सकता है। इस तरह की बातों को थोड़ा सा हम लोग समझ सकते हैं, खास करके उन बच्चों के लिए जिनको आने वाले कुछ सालों में तैयारी करनी। तो मैं आपको तभी कहना चाहूंगा कि जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान देते हुए जल्द से जल्द अपने सिलेक्शन को लेकर आप लोगों को काम करना चाहिए। बहुत ज्यादा इंतजार अब आपको जो है चीजों के लिए नकारात्मक तरीके से लेकर जा सकता है। थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को लेकर। जब सरकार आई 2014 में, आपको पता है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार जो है इस सत्ता के द्वारा जो है वैकेंसीज को कम किया गया है। ये तो कोविड में आपको पता है 2019 के टाइम पीरियड में या 2020 में जो चीजें हुई उसके चलते कई एजेंसियां जो है एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पाई। हालांकि यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती रही, डिले हुआ चीजों को लेकर, लेकिन कई और संस्थाओं ने एग्जाम नहीं कराए। उसके चलते वैकेंसीज का जो है बैकहॉल था और बैकलॉग था और उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं पे उस जो अगले साल वैकेंसीज ज्यादा देखने को मिली। लेकिन शुरू के 5 सालों में अगर आप लोग देखेंगे तो आपको देखेगा कि वैकेंसीज धीरे धीरे कम हो रही थी। यूपीएससी में भी ये ट्रेंड देखने को मिला था। अब बात ये आती है कि अगर सरकार जो है वैकेंसीज को कम करना चाहती है तो सरकार एक्चुअल में ऐसा क्यों करती है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सरकार चाहती है कि मिनिमम गवर्नमेंट हो और मैक्सिमम गवर्नेंस होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि लोग कम हो और काम ज्यादा होना चाहिए। कई बार इसको लेकर सरकार से सवाल भी पूछा गया है कि अगर आप इस तरह का नारा लेकर चलोगे तो बेरोजगार युवा जो हैं और जो लगातार संख्या उनकी बढ़ रही है उनको आपको जो है नियुक्त करने को लेकर या उनको जॉब देने को लेकर आप लोगों की किस तरह की रणनीति रहने वाली। हालांकि सरकार ने घुमा फिरा के इस चीज को लेकर बातें कही हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से रोजगार देने की बातें कही हैं। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस सरकार की एक स्कीम चलती है पीएम कौशल विकास योजना। उसके माध्यम से न केवल जो है पुरुषों को बल्कि महिलाओं को भी जॉब देने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन ये जॉब जो है किस तरह की जॉब है, अस्थायी टाइप की जॉब हो सकती हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ये जॉब हो सकती है। मैं थोड़ा सा यूपीएससी को लेकर आप लोगों के सामने कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे लेटरल एंट्री को लेकर सरकार बहुत सीरियस रही, है ना। लेटरल एंट्री क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं जिनके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनको जो है आपको लेकर आना है जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पर, संयुक्त सचिव के पद पर जो है उनको सीधा लेकर आना है। यूपीएससी सिर्फ उनका एक इंटरव्यू करेगा और उनकी जो है भर्ती कर दी जाएगी। हालांकि इसको लेकर विरोध किया खास करके उन लोगों ने, आईएएस वगैरह जो लोग थे जिनको 12-12 साल 14-14 साल वर्क करने के बाद जो है मिनिस्ट्री में जाने का मौका मिलता है, लेकिन उनसे वो मौका ना लेकर ये मौका प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए। सरकार का पक्ष ये रहा है प्राइवेट सेक्टर को लेकर कि प्राइवेट सेक्टर अगर आएगा तो थोड़ी सी दक्षता, एफिशिएंसी थोड़ी सी इंक्रीज होगी सिस्टम के अंदर और उनके पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है चीजों को करने का। लेकिन बात ये भी उठी कि सरकार इस बात को भूल रही है कि जनता से डील करने का जो एक्सपीरियंस आईएएस अधिकारी के पास होता है, जो नौकरशाही के पास होता है, वो शायद प्राइवेट सेक्टर के उन अधिकारियों के पास नहीं होता है ना। तो इसको लेकर हालांकि टकराव चलता रहा लेकिन सरकार ने अपनी पॉलिसी नहीं छोड़ी। सरकार लिटरल एंट्री के माध्यम से भर्तियां करती रही है और आगे भी इस चीज को कंटिन्यू करने की बातें रही, है ना। सरकार का सिंपल सा एजेंडा आप लोग देख सकते हैं कई क्षेत्रों में, जैसे प्राइवेट बैंक्स को बढ़ाने का प्रयास किया गया, है ना। सरकार जो है निजीकरण को बढ़ाने की प्रवृत्ति रखती है। सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से सरकारी कंपनियों में अपने शेयर को कम करने की प्रवृत्ति रखती। हालांकि डिसइन्वेस्टमेंट का अभियान थोड़ा स्लो है लेकिन इसको लेकर सरकार बहुत क्लियर है कि प्राइवेटाइजेशन अगर देश में होगा तो उससे देश के अंदर दक्षता बढ़ेगी। क्या इस चीज को लिटरल एंट्री को जोड़ के देखा जा सकता है कि यूपीएससी आने वाले टाइम में भर्तियों को कम करेगा? देखो मेरा मानना अभी तो ये है कि कुछ समय के लिए तो ये चीजें खैर नहीं होने वाली हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इतना जरूर है कि भारत में वैकेंसीज थोड़ी सी कम हो सकती हैं यूपीएससी में, है ना। क्योंकि सरकार का मैंने आपको बताया है कि क्या चाहती है सरकार एक्चुअल में, तो ये वैकेंसीज कम कब से होने को देखने को मिल सकती हैं। आप लोगों ने मेरी पहले अगर कुछ वीडियो सुनी है तो मैंने उसके अंदर बताया है कि 2029 तक का जो इलेक्शन होना है ना,
तब तक आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना, तब तक ये वैकेंसी जो है इंक्रीज होती रहेंगी या फिर कम से कम 1000 के आसपास की कहानी बनी रहेगी। उसके अपने कई कारण हैं। एक कारण ये है कि आईएएस अधिकारियों की कमी है देश में। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स ने सरकार को बोला है कि आप डेपुटेशन के तौर पर अधिकारी हमसे मांग रहे हैं, हमारे पास खुद अधिकारी नहीं है तो हम आपको कैसे दें। कई सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर डीएम नहीं मौजूद है, वहां पर एसडीएम को काम को संभाल रहा है। कई सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे अवेलेबल हैं जहां पर आईपीएस नहीं है, वहां पर जो है डीएसपी चीजों को कार्यभार को संभाल रहा है ना। कई कई डीएम के पास कई एक से ज्यादा जेलों का कार्यभार उसको दिया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में इसकी संभावना है कि सरकार कुछ समय के लिए तो ऐसा नहीं करने वाली है, लेकिन इसके बाद अगर 2029 में सरकार मेजोरिटी के साथ आती है ना, जो कि संभावना लग भी रही है, ऐसी सिचुएशन में सरकार हो सकता है यूपीएससी के रिफॉर्म को लेकर भी काम करे, है ना। यूपीएससी के रिफॉर्म कौन से हैं, जैसे एज को लेकर सरकार को चीजें करनी है। बहुत बार आप लोगों ने सुना है कि भारतीय पीएम चाहते हैं कि नौकरशाही जो है युवा होनी चाहिए, यंग होनी चाहिए, उसके अंदर एनर्जी रहती है और तब जाके चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से होती। अब आपको पता है 35 की एज तक जो है लोग एग्जाम देते रहते हैं, 37 तक देते रहते हैं, तो उसके चलते थोड़ा एज का जो है मैटर सरकार के स्तर पर देखने को मिलता है। उसके अलावा ऑप्शन को लेकर भी रिफॉर्म हो सकते हैं और भी कई सारी चीजें हैं जो यूपीएससी में देखने को मिल सकती हैं। लेकिन बात यह है, एज वाला रिफॉर्म सबसे बड़ा होगा। इसको भी अगर सरकार को इंप्लीमेंट करना है तो सरकार शायद अभी रिस्क ना लेना चाहे। हालांकि करने को सरकार कुछ भी कर सकती है। आपको पता है डिसीजन लेते टाइम सरकार जो है बहुत स्ट्रांगली जो है आगे बढ़कर आती है। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि सरकार वैसे भी एसएससी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, यूपीएससी को लेकर भी चीजें कई सवाल खड़े होने लगे हैं, तो सरकार बचेगी। लेकिन मैं आपको एक चीज कह रहा हूं कि आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसी चीज को लेकर है। अगले 3-4 साल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्यों? एक तो वैकेंसी जो है लगभग 900 से 1000 के आसपास बना रहेगा। आप लोग सोच के देखिए, अभी 900 से 1000 वैकेंसीज में सिलेक्शन लेना कितना मुश्किल है। जब वैकेंसीज की संख्या बढ़कर 600-500 के आसपास हो जाएगी, क्योंकि एक टाइम है जब 742 के आसपास शायद वैकेंसीज जा चुकी, ये अभी की बात है, उस दिन मैंने आप लोगों को टेबल में दिखाया भी था। तो अगर वैकेंसीज और कम होती हैं तो कितनी ज्यादा मारामारी हो जाएगी सीट को लेकर। इसीलिए इस समय का भरपूर फायदा उठाइए। अगले 2-3 सालों में किसी भी तरीके से यूपीएससी में अपनी सीट को सिक्योर करें। वो तभी हो सकता है अगर आप लोग प्रीलिम्स को लेकर थोड़ा अच्छे से काम करें, है ना। अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा तभी मेंस के अंदर भी उतना कंपटीशन नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि अच्छा जीएस लिखने वाले लोग मेंस एग्जामिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो लोग सीसेट में बाहर हो पा रहे हैं या जीएस की जो कट ऑफ है उसको वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर सीसेट का फैक्टर है, जिसके चलते हिंदी माध्यम के जो अच्छे जीएस वाले लोग जो हैं वो मेंस एग्जामिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अगर आप किसी भी तरह से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं और उसके बाद जाकर मेंस लिखते हैं और थोड़ा सा भी जीएस आपका अच्छा है, तो आपकी संभावनाएं सिलेक्शन के लेकर बहुत बढ़ जाएंगी। हो सकता है आप अच्छी रैंक से क्वालिफाई ना करें, लेकिन कम से कम एक सीट जरूर आप लोग जो है यूपीएससी में सिक्योर कर लेंगे। आने वाले 3-4 साल में बहुत बेहतर तरीके से इस अपॉर्चुनिटी का आप लोगों को फायदा उठाना है। किसी भी तरह की अपडेट सरकार की इस चीज को लेकर आती है तो हम लोग बात करते रहेंगे। एक समय आ सकता है जब यूपीएससी इस तरह के एग्जामिनेशन को कम कर दे। हालांकि यूपीएससी सिर्फ आईएएस का एग्जाम नहीं करवाती, और भी कई सारे एग्जाम करवाती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम यूपीएससी का आईएएस का एग्जाम को लेकर ही है ना। तो धीरे धीरे वैकेंसीज का कम होना अपने आप में इस संस्था की रेलिवेंस को कमजोर कर देगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।